प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा सीकर को, यानी कि सीकर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऊन का घर किसे कहेंगे, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या बीकानेर। तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा, ऊन का घर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले को कहेंगे, बीकानेर को। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ऊन की मंडी कहाँ पर है, बीकानेर में। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिले हैं। कोई बता सकता है, कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कितने जिले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर बताएंगे, 31, 29, 51 या 41। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में जिलों की बात करें, प्रश्न आ सकता है हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, तो 41 जिले अपने राजस्थान में। कितने जिले हैं, 41 जिले अपने राजस्थान में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है भाई, विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए इनमें से मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्नोई जाति प्रसिद्ध है भाई। कौन सी है, विश्नोई जाति मृग संरक्षण के लिए, मृग होते हैं ना हिरण, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू की पीर की पदवी दी। प्यारे विद्यार्थियों मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए और नए संभावित क्वेश्चन है। बिल्कुल हमारा रिजल्ट 99% हमारा रिजल्ट हर परीक्षा के अंदर रहता है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। अगर आप हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो भाई, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की उपाधि दी थी। वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता रामदेव जी, इनको पीरू का भी पीर बताया गया था। ठीक है ना, तो डी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। प्यारे विद्यार्थियों नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। तो नकटी माता का मंदिर है जयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपसे पूछी जा रही है। आबानेरी, नाडोल, मंडोर या खेड़, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 33 करोड़ देवी देवताओं की साल। ये कहाँ पर है, मंडोर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंडोर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित हैं। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किसे कहा जाता है भाई, महाराणा संगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को या महाराणा राय सिंह को। प्यारे विद्यार्थियों हिंदू पथ किसे कहते हैं, हिंदू पथ कहते हैं, ध्यान में रख लेना, महाराणा संगा को। ठीक है ना, महाराणा संगा को हिंदू पथ कहा जाता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी चतुर्थ श्रेणी में आया था और मैंने आपको हर क्लास के अंदर बताया भी था। ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी के अंदर हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है क्योंकि हमने जो ई बुक दी थी उसमें भी बहुत शानदार क्वेश्चन मिले हैं। क्लासों में हमारा रिजल्ट रहा है, बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के जो क्वेश्चन नहीं मिले वो क्वेश्चन हमारे मिले हैं।
वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो शहर है इसको 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर का काशी किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलता जी को, जिनको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, गलता जी को, ठीक है ना। इसको जयपुर की काशी भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है भाई? जालोर में, सिक्कर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये कहाँ पर है? ये जालोर में है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर में। चलो अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो है पगलिया। के हैं भाई? पगलिया। जो पद चिन्ह होते हैं ना वो लोक देवता रामदेव जी के पद चिन्ह है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध किस जिले में स्थित है भाई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये पाली में है भाई। कहाँ पर है? जवाई बांध कौन से जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बीसलपुर बांध कौन से जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, बीसलपुर बांध, ठीक है ना, ये बांध है अपने टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक जिले में बीसलपुर बांध है। अरे टोंक को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीसलपुर बांध आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में स्थित है? प्यारे साथियों, बात करें नौलखा सागर बांध की तो ये नौलखा सागर बांध है वो अपने बूंदी में है, ठीक है ना। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? ध्यान में रखना, चूकना नहीं है यहाँ पर आपको। नौलखा सागर बांध की बात करें तो ये तो बूंदी में है, और नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े और मिट्टी के घोड़े की समर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं? कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं लोक देवता रामदेव जी को भाई। किसको चढ़ाए जाते हैं? लोक देवता रामदेव जी को। और रामदेव जी का घोड़ा कौन से कलर का था? लीला घोड़ा, ठीक है ना। अरे लीला घोड़ा रो असवारी कहते हैं ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता के मंदिर की बात करें, धौलपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्राह्मणी माता का मंदिर? तो सभी को ध्यान में रखना, सर बारां जिले में। कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, बारां जिले के अंदर ब्राह्मणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, सभी को पता होगा, कमेंट कर दो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो। लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, किसने ली थी? लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, हर का हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हर का हिंडोला, इसको बोलते हैं हर का हिंडोला। यानी कि प्रश्न आ सकता है कि हर का हिंडोला या फिर हिंडोला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सी जगह पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुष्कर में। कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर में मनाया जाता है। ये चतुर श्रेणी के अंदर आया था, थर्ड शिफ्ट के अंदर, ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आएंगे हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले की बात करें तो चंद्रभागा मेला आयोजित होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ में चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप भी हाईकोर्ट चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, तो राम क्लासेज बूंदी ने जिस तरह चतुर श्रेणी में सिलेक्शन दिए थे, बिल्कुल शानदार रिजल्ट रहा है, उसी तरह आपको हम हाईकोर्ट में सिलेक्शन दिलाएंगे। हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स। क्या लेके आए? स्पेशल हाईकोर्ट चतुर श्रेणी का कोर्स, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस का हिंदी, राजस्थान जीके, इंग्लिश के संपूर्ण 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे कोर्स के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि पूरे कोर्स का सुपड़ा साफ है, ठीक है ना। उसके साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी हम देंगे। कितने मॉडल पेपर? 15 मॉडल पेपर। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो भाई साहब जिसने ई बुक ले ली, जिसने कोर्स ले लिया, उसका सिलेक्शन भी पक्का है। तो भाई ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है आपको? व्हाट्सएप मैसेज करना है, किस तरह
मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 5000 क्वेश्चन मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लास से आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रहने वाली है। 199 के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स देने वाला हूं, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज करो और साथियों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? खेजड़ली शहीद मेला होता है ना अमृता देवी की याद में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में मनाया जाता है ये खेजड़ली मेला। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में आयोजित होता है भाई। कहाँ पर होता है? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे गर्म महीना, अपने राज्य का सबसे गर्मी वाला महीना होता है ना जून महीना, कौन सा होता है? अरे इस समय तो सरकारी स्कूलों में छुट्टी हो जाती है, आप बिल्कुल आप लगा सकते हो, ठीक है ना। गर्म कब होता है? जून में। जुलाई में स्कूलें खुल जाती है। जून महीना अपने राजस्थान का सबसे गर्म महीना होता है। लू चलती है भाई साहब, लू चलती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे हम नौकरी लग जाएंगे हाईकोर्ट में, फिर लू का कोई मामला नहीं है, एसी में बैठेंगे भाई, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमार होली के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बाड़मेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थरमार होली खेली जाती है। कौन से जिले में? बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार व मेला बूंदी में। बूंदी राजस्थान की छोटी काशी, ठीक है ना, बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों चतुर श्रेणी में जो हमने रिजल्ट दिया है बहुत शानदार रिजल्ट आपको हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में देंगे। सभी का सिलेक्शन होगा। आप सभी को नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे मैसेज करना है। 199 के अंदर आपको ई बुक मिलने वाली है, कोर्स मिलने वाला है। आपको पढ़ना है, इसमें क्लासें मिलेगी, एमक्यूसी मिलेंगे, सब मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार तैयारी कराएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो इतनी सीधी भर्ती दोबारा तो आने वाली नहीं है, तो भाई मैसेज कर देना। 199 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। और जो साथी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है एप्लीकेशन को, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, राम क्लासेज बूंदी की लिंक दी हुई है, उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो भाई। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट होगा, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर शहर किस क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाडोती में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर शहर की बात करें तो राजस्थान में जयपुर है ढूंढाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का राजकोट, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो यहां पर आपका राइट होगा लोणकर सर को। ध्यान में रखना, किसको कहते हैं? लोणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय, तो ये जयपुर में है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना भाई, प्रश्न आ सकता है। ये क्वेश्चन बार बार बीएसटीसी में आ रहा है, बार बार सीटी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। और चतुर्श्रेणी में तो नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय अपने जयपुर राजधानी में है। चलो अगला क्वेश्चन। रातानाडा हवाई अड्डा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो ये अपने कहां पर है? जोधपुर में। ये पशु परिसर के अंदर आया था। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? साथियों सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर। कितनी है भाई? 445 किलोमीटर इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनस्थली विद्यापीठ की बात करें तो वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? जयपुर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, अलवर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक में। कहां पर है? टोंक आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग की बात करें तो ध्यान में रख लेना
कौन सा संभाग हो जाएगा? जोधपुर संभाग आपका राइट होगा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बहुत ही शानदार, जेल प्रहरी में छपा था भाई, और अपने हाईकोर्ट में भी छप जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी माउंट आबू में। कहाँ पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउंट आबू में हुई थी। अब बात करें कब हुई थी, तो 1864 में क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई, तो माउंट आबू 1864 में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लसाड़िया का जो पठार है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर या कोटा? तो साथियों लसाड़िया का जो पठार है ये अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लों, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ध्यान में रख लेना भाई, झालावाड़ में होती है। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा की गांधी की बात करें तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको कहते हैं रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। किसको कहेंगे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, नटनी के चबूतरे की बात करें तो यह है पिछोला झील में। कहाँ पर है भाई? पिछोला झील आपका राइट हो जाएगा। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा अवस्थित है, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न छपेंगे और साथियों आपको हौसला रखना है, मजबूत रहना है, आपका जरूर सिलेक्शन हम दिलाएंगे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में। रखो हौसला, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा। और थक कर ना बैठना मंजिल के मुसाफिरों, क्योंकि मंजिल तो मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? अरे साथियों मेसा पठार याद कर लेना भाई, आया था ना, आया था, मैंने पहले भी बताया था, चतुर्थ श्रेणी के अंदर छपा था लास्ट शिफ्ट में। मेसा पठार, मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर घाटियों के शहर के नाम से मशहूर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घाटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन को। किसको कहेंगे? झालरापाटन को घाटियों का शहर कहा जाता है, आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का लौह पुरुष माने जाते हैं, अपने राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं भाई? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, अपने राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। कौन माने जाते हैं? दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, लखपति दीदी योजना के तहत बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 15 लाख महिलाओं, लेकिन ये योजना धरातल पे नहीं आई, ठीक है ना। ये योजना थी लखपति दीदी योजना, बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी और कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? 15 लाख महिलाओं को, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। अपने राजस्थान में अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 4 बार लगाया जा चुका है भाई। कितने बार? 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु चिकित्सालय एवं पशु महाविज्ञान कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये जोधपुर में खोला जाएगा। पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान महाविद्यालय मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्यनगरी जोधपुर में खोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है भाई? गौरी देवी, मांगी बाई, बने बेगम, अल्लाह जिलाई बाई? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई आपका राइट होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी की बात करें तो कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है नागौर अजमेर में।
कहाँ पर पाई जाती हैं? 2 जिले हैं, ध्यान में रख लेना। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि अपने राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागौर अजमेर आपको राइट आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? साथियों धौलपुर है ना, इसको प्राचीन समय में इसका नाम था कोठी। क्या था? कोठी के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। यहाँ पर तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने कमेंट करना है भाई, कमेंट कर देना। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वजा को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं ना, उसमें जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? पतंगी, नेजा, पताकी या पहरी? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कहेंगे? नेजा कहते हैं भाई, नेजा, ठीक है ना। बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? अरे लोक देवता तेजा जी हैं, जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? भाई जो आदिवासी लोग हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनमें जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से। किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट होता है ना, ऊंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी खाल पर जो चित्रांकन किए जाते हैं ना, वो कला, वो किस कला की विशेषता है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ कला की विशेषता है भाई। किसकी है? किशनगढ़ कला की विशेषता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? तो आशापुरा माता चौहान वंश की कुल देवी है भाई, चौहान वंश की कुल देवी है। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? साथियों पशु पक्षी पेड़ पौधों को सर्वाधिक महत्व देती है अपनी बूंदी की शैली। कौन सी शैली? बूंदी चित्रशैली यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न आ सकता है कि पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व कौन सी शैली देती है? बूंदी शैली आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी हाईकोर्ट चतुर्थश्रेणी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हैं, ठीक है ना। आपको लगातार हमसे जुड़ना है, लाइक कर दो क्लास को, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो और ई बुक को जरूर ले लेना भाई। ई बुक आपको सिलेक्शन दिलाने का 100% काम करेगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।